एंड और नॉट, और दूसरा होता है नैंड और नॉर। पहले वाले तीन प्राइमरी हैं, और दूसरे वाले हैं प्राइमरी और यूनिवर्सल। जो प्राइमरी गेट्स हैं, जो यूनिवर्सल है, उनको यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि इनकी मदद से आप कोई भी गेट बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन ये एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग 12th में, अपने सिलेबस में तो आप ये देखते हैं कि केवल 2 इनपुट हमने दिए हैं। जरूरी नहीं है कि केवल और केवल 2 इनपुट हो, आप 3, 4, 5 कितने भी इनपुट दे सकते हैं, लेकिन हमें 12th लेवल पे केवल और केवल 2 इनपुट्स पढ़ने हैं। जब आप बीटेक करने जाएंगे, बीटेक फर्स्ट ईयर में, आपको वो चीज भी बताई जाएगी। एंड गेट का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला एंड गेट का, अगर 2 इनपुट हैं ए और बी, तो आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी। अगर 2 इनपुट हैं ए और बी, तो 2 आउटपुट हो जाएंगे ए डॉट बी, तो एक आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी। ये हो गया एंड गेट। एंड गेट का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये स्विच, ये बल्ब, फिर एक स्विच, फिर एक बल्ब, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक हो गया आपका स्विच S1, एक हो गया स्विच S2। तो यहां पर आप ऐसा, पहले है ओपन ओपन, और या फिर, ठीक है। तो जैसा ये सर्किट काम कर रहा है, वैसे ये काम करता है। यहां पर जो आपने ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया है, इसकी जगह यहां पर बोला जाता है ट्रुथ टेबल। यहां पर हम पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाई कैसे जाती है, ए, बी और आउटपुट। ट्रुथ टेबल लिखने का तरीका 0 0 0 1 1 0 1 1, ये फिक्स है। इसका मतलब होता है, ये नंबरिंग लिखी है, ये बाइनरी सिस्टम है। इसके बारे में जो डिटेल है थोड़ा सा हम जरूर देंगे, सिलेबस के बाहर है, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये केवल चीजें याद करनी है। 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं ओपन और क्लोज से। 0 का मतलब होगा नो सिग्नल, 1 का मतलब होगा आप सिग्नल दे रहे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा। ये मल्टीप्लाई की तरह लोगों को मतलब पढ़ाया ऐसे ही जाता है कि देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये होता नहीं है ऐसा। लेकिन पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए। और 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये केवल लिखने का तरीका है
एंड गेट का लिखने का तरीका है कि ए डॉट बी, लेकिन मल्टीप्लाई करके मतलब आप लॉजिक कम से कम याद रख सकते हो। ट्रुथ टेबल में ये सीक्वेंस ऐसा ही रहता है, आप सीक्वेंस नहीं बदल सकते। 00011011 ये सीक्वेंस एज इट इज रहेगा। 00011011 ये सीक्वेंस नहीं बदल सकता। एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एंड गेट में आउटपुट कब मिलता है? जब दोनों सिग्नल ऑन होंगे तब आपको आउटपुट मिलेगा। एंड गेट के ट्रुथ टेबल के बाद इस पर इसका जो डिजिटल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो जरा देखिए। ये सब याद करने वाली चीज है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ध्यान से जरा देखिएगा, ये है ए और बी, और ये हो गया आपका आउटपुट वाई। ठीक है, अगर आपने ए को 0 और बी को 0 रखा, 0 का मतलब नेगेटिव लो वोल्टेज। अगर आपको कल का पीएन डायोड याद हो तो ये पी और ये एन, एन को आपने नेगेटिव से जोड़ा तो ये हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस। अगर आपने इसे नेगेटिव से जोड़ा तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। इसको हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं। ये ट्रुथ टेबल ऐसे ही बनेगी, केवल आपको समझाने के लिए हम इसके साथ D1 और D2 लिख दे रहे हैं। D1 फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड। अगर ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हो गए तो करंट इधर और इधर चली जाएगी, आउटपुट की तरफ जाएगी ही नहीं। ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड और ये हो गया रिवर्स बायस्ड। अगर एक भी स्विच बंद हुआ क्या फर्क पड़ेगा? करंट ऊपर से निकल जाएगी, अभी भी आपको आउटपुट की तरफ वोल्टेज या आउटपुट की तरफ आपको करंट नहीं मिलेगी। आपने इसको कर दिया रिवर्स बायस्ड और इसको कर दिया फॉरवर्ड बायस्ड, तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा। आपने दोनों को रिवर्स बायस्ड कर दिया, 1-1, दोनों रिवर्स बायस्ड, अब करंट इधर नहीं जाएगी, अब सारी की सारी करंट इधर चली जाएगी, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो एक आपको तैयार करना होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आपको ट्रुथ टेबल। अभी लिख लो, ट्रुथ टेबल में D1 D2 फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस नहीं लिखना होता है, आपको समझाने के लिए हमने ये लिख दिया है। या तो इसको अलग से टेबल बना के नोट कर लो, D1 D2 के लिए टेबल। ये इसका है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एंड गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट भी है, दोनों चीजें। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहां पर जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था, देखिए जरा इसे।
आपको ग्लो कब मिलेगा? अगर दोनों ओपन है तो ग्लो मिलेगा, एक भी ओपन है तो ग्लो नहीं, ओपन ओपन ग्लो नहीं मिलेगा। एक भी ओपन, एक भी क्लोज है स्विच तो आपको ग्लो मिल जाएगा। मतलब रोशनी हुई है, रोशनी नहीं हुई है। रोशनी हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, वो कंसीडर नहीं कर रहा है ये। 0 और 1, रोशनी हुई है तो 1, रोशनी नहीं हुई है तो 0। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में मैंने जैसे बोला था, सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, यहां पर इसका जो आउटपुट होता है उसे हम लिखते हैं ए प्लस बी। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। 00011011, तो दोनों को ऐड करोगे। अब यहां पर जैसे 1 और 1, कोई कहेगा 2, 1 और 1 यहां पर दो ही डिजिट ली जाती है, 0 और 1, 1 और 1 1 होगा। ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। इसके बाद इसका है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यहां पर आप डायोड D1 और D2 लिख लो। D1 के लिए 00, ये है PN, P नेगेटिव। रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड करंट ही नहीं फ्लो करेगी, आउटपुट तक करंट ही नहीं जाएगी। इस बार करंट ऐसे जानी है, करंट ही नहीं फ्लो करेगी। ये हो गया रिवर्स बायस्ड, ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। D2 से करंट निकल जाएगी। इस बार D1 से करंट निकल जाएगी। इस बार दोनों से करंट निकल जाएगी, आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्रुथ टेबल में 00011011 केवल आपको इतना याद रखना है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लॉजिक गेट में ये हो गया आपका और गेट, एक स्विच। अब जरा देखिए, यहां पर केवल एक ही स्विच है, एस, और आपको मिलेगा आउटपुट। अगर ये स्विच ओपन है तो ये ग्लो करेगा, लेकिन अगर ये स्विच क्लोज है तो ये ओपन नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। समझ गए? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारी की सारी करंट ऊपर से निकल जाएगी अगर ये क्लोज हुआ। तो ये हो गया इक्विवेलेंट। नॉट गेट डायोड से नहीं बनाया जा सकता। पहले इसकी ट्रुथ टेबल और देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में है A
आउटपुट बाकी इसमें स्टार बना के पॉइंट लिखना है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायोड से नहीं बनाया जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जा सकता है ट्रांजिस्टर से। हमारा आखिरी टॉपिक ट्रांजिस्टर का। तो ये 3 मेन ट्रुथ टेबल है, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, एक जैसा। इसमें आप सोचे बहुत कोई भारी क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, यही जो लिखा है यही आता है बस। अगला है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड एंड नॉर। नैंड जो है वो कॉम्बिनेशन है आप एक एंड गेट बनाते हैं, उसके आगे अगर आप नॉट गेट लगा दें, इसका आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी, और इसका आउटपुट y इज इक्वल टू वाई डैश बार, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए डॉट बी बार। ए डॉट बी बार का ए डॉट बी का उल्टा बार। 0 का 1, 1 का 0, बार का मतलब होता है इन्वर्ट करना। तो 0 का 1, 1 का 0, यहां पर भी हमने बार लगाया था, ए बार, इसको प्रोनाउंस करते हैं नॉट गेट में ए बार। लो को हाई, हाई को लो कर देगा। और नैंड गेट को कैसे शो करते हैं वो जरा देख लीजिए। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा B1 और B2। पहले हम क्या कर रहे थे, सीरीज में ही S1 S2 लगा रहे थे, है ना। अब इसकी जरा ट्रुथ टेबल देखिए। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर ट्रुथ टेबल देखें, दोनों ओपन है तो करंट मिलेगी, बल्ब ग्लो करेंगे।
और कोई भी एक अगर क्लोज हो गया, कोई भी एक नहीं, दोनों ओपन है, स्विच दोनों ओपन है तो करंट मिलेगी। अब किसी एक को क्लोज कर दो, अगर किसी भी एक को क्लोज करोगे, दूसरा तो ओपन है ना, और अगर दूसरा ओपन है, एक मिनट, तो कोई ना कोई एक बल्ब तो ग्लो करेगा ही करेगा। और अगर दोनों क्लोज हैं, आप देखो एंड का उल्टा है, एंड गेट का उल्टा, ये चीज आपको ट्रुथ टेबल में भी समझ में आ जाएगी। ए बी आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे डॉट 0 मिलता था, यहां 1 मिलेगा, 0 1 पे डॉट करने पर 0 मिलता था, यहां 1 1 0। ये है ट्रुथ टेबल। क्लियर है इतना? ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एंड के आगे नॉट लगाना है। एंड गेट आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसके आगे नॉर गेट होता है, और प्लस नॉट। नॉर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ए प्लस बी बार, नॉर गेट हो गया ए प्लस बी बार। इसके बाद आता है और गेट। नॉट गेट को जो भी आप इनपुट देते हो, ये उसका उल्टा कर देता है। नॉट गेट को जो भी आप इनपुट देते हो, आप उसका उल्टा कर देते हो। बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट की। इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट,
एक भी ओपन हुआ तो सारी की सारी करंट वहां से पास हो जाएगी, एक भी क्लोज हुआ तो सारी की सारी करंट, क्योंकि सारे चारों ब्रांच पैरेलल में, कोई भी एक अगर आपने स्विच क्लोज किया तो सारी करंट, मतलब किसी भी बल्ब से करंट फ्लो नहीं करेगी। एक ही शर्त पे करंट फ्लो हो सकती है, अगर दोनों के दोनों ओपन हो, अगर दोनों के दोनों ओपन हो। इसके बाद आता है इसका ट्रुथ टेबल। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। जीरो जीरो और गेट में मिलता था जीरो, यहां पर क्या मिलेगा वन। जीरो वन वन मिलता था, यहां जीरो जीरो जीरो। तो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ एक रिप्रेजेंटेशन होता है ए और बी, ए बी आउटपुट जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। और ये जो एक्स और गेट है, इसको लिखने का तरीका है ए प्लस और सर्कल बना दिया, बाकी हम इसको लिखते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। अब इसकी ट्रुथ टेबल आपको तैयार करनी है। इसके लिए आप ए बार बी बार ए बी बार ए बार बी, और फिर आप लिख देना आउटपुट। तो वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो। ए बी बार, ए बी बार में ये डॉट प्रोडक्ट है, जीरो और वन, ये देख लो, ये आपको मिलेगा जीरो जीरो वन जीरो। ए बार बी जीरो वन जीरो जीरो, फिर इनको ऐड करना है, जीरो वन वन जीरो। तो ट्रुथ टेबल जो है वो केवल ए बी और इसकी याद करनी होती है। लेकिन हमने एक हल्का सा हिंट दिया, जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप सॉल्व कैसे करोगे। अगर आपको स्कूल के लिए पढ़ाया जाता तो ये स्कूल का तरीका है, आपको हर एक चीज शो करनी है, अगर कहीं बार आ रहा है कुछ आ रहा है तो वो भी आपको शो करना है। ये है एग्स और गेट। यहां पर आ जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका केवल, इसको आपको इन्वर्ट करना है, और को नॉर में कन्वर्ट कर देना है। ए बी और इसका आउटपुट आता है
ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार, एग्स इसको एग्स और एग्स नॉर। ट्रुथ टेबल ऐसे ही बनाइए, आप अपने आप बना सकते हैं। ए बी, ए बार बी बार, ए बी बार, ए बार बी और आउटपुट। ऊपर वाला ही कॉपी कर दिया। हमें चाहिए ए डॉट बी और ए बार बी बार और फिर चाहिए आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, ए बार 1 1 0 0, बी बार 1 0 1 0, ए डॉट बी 0 0 0 1, ए बार डॉट बी बार 1 0 0 0, वाई दोनों को ऐड करो 1 0 0 1। के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप नैंड और नॉर गेट से कोई भी गेट बना सकते हैं। तो जो कन्वर्जन है वो सारे के सारे देख लो। कन्वर्जन फ्रॉम नैंड गेट, कन्वर्जन फ्रॉम नैंड गेट। देखिए सबसे पहला नैंड टू नॉट। नैंड ये आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में याद करना है। बीटेक फर्स्ट ईयर में आपकी ये थ्योरी है और एनसीईआरटी में इन्हें एज अ क्वेश्चन दिया गया है, मतलब आगे चल के ये फॉर्मूले बन जाएंगे, ये थ्योरी में शामिल हो जाएगा। ये होता है नैंड गेट। अगर आप दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें तो ये आपको ए बार मिलेगा। कैसे? ए ए, ये क्या करता है? ए डॉट ए, जो भी आउटपुट मिलता है उसका, और ए डॉट ए होता है ए। 0 0 0 मिलता है चाहे कुछ भी करो, 1 1 1 मिलता है तो कुछ भी करो, चाहे एंड और कुछ भी करो। यहां पर डिमॉर्गन्स लॉ नाम से एक चीज होती है, कंप्यूटर साइंस में जिन बच्चों ने लिया है उनको पता होगा। डिमॉर्गन्स लॉ होता है, पहले कुछ फॉर्मूले बुलियन अलजेब्रा के याद कर लो। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। डिमॉर्गन्स लॉ में ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये आपको अप्लाई यहां पर करना पड़ेगा। तो ये 4 रिजल्ट हैं, इनको आप याद रखिए बुलियन अलजेब्रा के। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ये नैंड गेट से आपको नॉट गेट मिला। दूसरा नैंड टू एंड, केवल नैंड गेट यूज करो और कोई गेट यूज नहीं कर सकते, केवल नैंड यूज करके एंड बना दो, बनाया जा सकता है।
नैंड गेट ये हो गया, ये आपको क्या मिला, वाई डैश ए डॉट बी बार। इसे अगर आप नॉट गेट में डाल दें, लेकिन नॉट गेट किससे बना होना चाहिए, नैंड से, दोनों इनपुट शॉर्ट, तो y क्या हो गया, y डैश बार, यानी कि आपको क्या मिला, a डॉट बी बार 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 बार, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री कैंसिल, 0 का 1, 1 का 0, तो वापस से 0 आ गया। ये केवल नैंड गेट यूज करके आपने बना लिया एंड गेट। नैंड से और गेट बनाना है, ये सब क्वेश्चंस होंगे, सर्किट बना हुआ मिलेगा, आपको आउटपुट बताना है। हम तो इनको याद कर रहे हैं क्योंकि बीटेक में ये थ्योरी में आ जाएगा। नैंड टू और केवल नैंड गेट यूज करना है। ए आउटपुट मिलेगा ए बार, यहां पर आप इनपुट दे रहे हैं बी, आउटपुट मिलेगा बी बार। इन दोनों को फिर से नैंड गेट में भेजा, तो ये जो भी मिलता है उसका डॉट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर आप डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए, ब्रेक द लाइन, जो टोटल बार है उस पर ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री कैंसिल, ए प्लस बी, ये बन गया और गेट। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। इसे अगर आप इसी से बने हुए नॉट गेट में लगा दें, तो ये आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, ए प्लस बी बार, जो भी आउटपुट ए प्लस बी मिल रहा था उसका बार। तो नैंड से आपने नॉर बना, केवल नैंड गेट यूज किए और सारे गेट बना सकते हो, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इनसे कोई भी गेट बनाया जा सकता है।